अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉरी इंटरनेट चला गया था। मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी रॉ मुख्तलिफुन फी। ये एक स्लाइड जो है वो पिछले साल हम लोगों ने बनवाई थी, तो उसको देखेंगे, ज्यादा आसान है। ये वाला जो है ना, क्या नाम है, ये वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा बीटीसी वाले पे, सदफ को कह रही। अच्छा, मुख्तलिफुन फी में हमने 8 कलिमात देखे। वो कलिमात जिन पर उलेमा की दो राय हो, यानी उसको मोटा भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। वसलन वक्फन जो है वो इस हर्फ पे इख्तिलाफ है, इस रॉ साकिन का। क्यों? क्योंकि ये है ही दरमियान में, तो वसलन वक्फन दोनों उसमें जो है वो इख्तिलाफ हो सकता है। अब ये देखिए ना, इनकी इसकी क्या इख्तिलाफात हैं, बारीक पढ़ने की क्या वजह है। क्योंकि खौफ में सिर्फ इस्तिला है, यानी तफसीम की सिर्फ एक दर्जे का एक दर्जा है, और खौफ मकसूर भी है। दूसरा ये फिर क़िन, दूसरी वजह इसमें कि खौफ के अंदर दो जेर भी हैं, यहाँ पे बने हुए नहीं है, लेकिन ये फिर क़िन था। तो तफहीम का ये सबसे अदना दर्जा है, ये भी पता है आपको। तफहीम का सबसे अदना दर्जा होता है ना, कब जेर होती है दोनों सूत्रों में। जब आपने जो दो दर्जे पढ़े थे ना, दो किस्म के हमने थॉट्स पढ़े थे, स्कूल ऑफ थॉट्स। एक हमने दूसरे मकतबा फिक्र में भी जो है वो कसरा सबसे आखिर में था, और पहले वाले में भी कसरा सबसे आखिर में था, तफहीम के मराते में। तो ये दोनों सूत्रों की वजह से ये उलमा कहते हैं कि रॉ जो है वो बारीक रहे। मोटा पढ़ने की वजह क्या है? वही जो सारे रूल्स हमने पढ़े अकॉर्डिंग टू द तरकीक और तफहीम रूल्स। क्योंकि इससे पहले जेर है और माकबल हुरूफ मुस्तालिया है, यानी कायदा नंबर 9। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? ये तो समझ आ गया। अब वक्फन जो है वो हमारे पास जो हुरूफ हैं, बाकी के 6, टोटल 8 है ना, नहीं बाकी के 7। तो उसमें क्या है, अब इसमें से देखिए कि इनको वसल में पढ़ेंगे तो जो हरकत है वैसा ही पढ़ेंगे, लेकिन वक्फन जो है वो इसमें इख्तिलाफ होगा, क्योंकि जब वक्फ करेंगे तभी इसको राकिन करेंगे। फिर वरना तो जो भी इनके ऊपर हरकत है उसका आमिस रॉ, रॉ जबर है, तो मोटा पढ़ेंगे। फितरिन, इसमें फितरी, आई नल फितरी ये लफ्ज है, तो इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इस पे जेर है। लेकिन जब हम इस पे वक्फ करेंगे तब हम देखेंगे कि ये रॉ साकिन हो जाएगा, और इससे पहले हुरूफ मुस्तालिया के ऊपर जो भी हरकत है इसमें ये जो साकिन है, तो ये तुरिन है ना, ये तो आप साकिन है। तो रॉ साकिन, माकबल साकिन, माकबल जेर। तो इसमें अब इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है? कि मोटा पढ़ने की क्या वजह है? रॉ साकिन रॉ साकिन से पहले हुरूफ मुस्तालिया है। ये कह रहे हैं कि रॉ साकिन माँ बाद अगर हुरूफ मुस्तालिया होता है, वो माँ बाद जो है वो कसरा, यानी रॉ की बारीक होने पर असर डालता है। तो रॉ माँ कबल भी अगर हुरूफ मुस्तालिया हो तो वो भी रॉ को बारीक कर सकता है, सॉरी, रॉ को अच्छा मोटा कर सकता है, सॉरी। मैम, मुस्तालिया हरूफ से मतलब कलकला हरूफ होते हैं। मुस्तालिया हुरूफ से मतलब गुस्सा, दफ्तर, फेज, मोटे हुरूफ। मोटे हुरूफ बारीक पढ़ने की क्या वजह है? कि तरकीब के कायदे की वजह से, यानी रॉ साकिन माकबल साकिन माकबल कसरा, सिंपल। ये वही रूल है आपका। और जो अगेंस्ट जा रहे हैं वो ये रेड में लिखे, और उन्होंने इनकी वजह भी बता। आगे क्या है? अरबी ग्रामर में किसी भी वजह से अलिफ, या और वाव को कभी कभी हजफ कर दिया जाता है। ये आपको पता है? अलिफ, या और वाव ग्रामर के हिसाब से कभी कभी हजफ हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ उनकी हरकत रह जाती है, यानी फतहा, दम्मा और कसरा। इन तमाम रॉ के साथ या मद्दा है, जिसकी वजह से हजफ, ये हजफ कर दिए थे, तो इनकी सिर्फ हरकत रह गई। इजा यसरिन, जो यसरी जो है, ये असल में इजा यसरी था, या मद्दा था। इसी तरह फअसरी जो है, ये लफ्ज जो लिखा हुआ है, ये भी असल में क्या था? या मद्दा था। और अल जवारी, ये भी आई मद्दा था। यहाँ पर इनके क्या है, इसमें क्या है? अन असरी, ये भी, और हुजूरी, ये भी।
तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ऊपर हमने 1 2 और हमने पीछे पढ़ लिए, तो कितने हो गए, 6 7, और एक ऊपर पढ़ लिया 8, तो कंप्लीट हो गया। यानी कि ये देखिए आपका बना है, सब बना है। तो ये देखिए इन्होंने इदा यसरी फासरी अलजबारी अनसरी और बिजुरी। सही है। मोटा पढ़ने की बारीक पढ़ने की क्या वजह है, कायदा होगा। यहाँ बारीक पढ़ने की यही वजह है कि यहाँ असल में या मद्दा मौजूद था, जो किसी वजह से हजफ कर दिया। और मैंने आपको क्या बताया था कि या साकिन जो है वो इतना पावरफुल होता है, तो इतने पावरफुल या की गैर मौजूदगी में भी रॉ जो है वो बारीक होना चाहिए। और हाँ, बाजू से 2 लेवल का हरकत रहता है इसीलिए ना, हाँ जी, दो हरकत नहीं रहता, क्या में पावर रहता। 2 पावर रहता है, 2 जेर की हाँ जी, मोटा ना। पढ़ने की क्या वजह, जी जी जी, मोटा पढ़ने की क्या वजह है कि तफहीम का कायदा है कि रॉ साकिन माकबल जबर सारे मोस्टली माकबल फतहा और जबर के साथ, तो नुजूरी में पेश है, और बाकी इसी तरह। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अब आप इसको खुद से रीड करेंगे ना, इस पीडीएफ को इंशाल्लाह, तो आपको ये बात समझ आ गई। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ये तो वर्ड। मैम ये दोनों दोनों कायदों में से आप जिस मर्जी तरह पढ़ सकते हैं, मतलब बारीक भी पढ़ सकते हैं, मोटा भी पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको पता है होना चाहिए कि इसके ऊपर इख्तिलाफ, तो याद रहना चाहिए। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? मैंने आपको आज रॉ के अहकामात कंप्लीट कर दिए हैं, और मैंने आपको हमजा के सिर्फ हमजा वस्ली पढ़ाया है। आप अपनी ग्रुप टीचर में आप बता दीजिएगा, सिर्फ हमजा वस्ली टच किया था आरजी कसरा को समझाने। और ये पीडीएफ अब आपके ग्रुप में आ गई होगी, ये आपने जो है वो अच्छी तरह थॉरली रीड करके याद कर लिया। जी नजिया, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मैम ये जो बिल्कुल आखिरी वाली स्लाइड थी जिसमें लिखा था वा इजा यसर और फा असर, ये वाला आप लेकर आइएगा मैम। इसमें अगर हम वक्फन कर रहे हैं तो समझ आती है कि इसको मोटा पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर हम इसको वसलन पढ़ रहे हैं तो क्या तब भी ये रॉ जो है ये पूर पढ़ी जाएगी? फा असरी या फा असरी पढ़ेंगे इसको? फसलन और वक्फन दोनों किस्म में, हाँ जी, फसलन और वक्फन दोनों की सूरतों में इसमें इख्तिलाफ है ना। वो कहते हैं कि क्योंकि ये आय मद्दा है, तो इस वजह से नहीं, इसमें वक्फन, इसमें सिर्फ वक्फन ऊपर वाले में। इख्तिलाफ है। नहीं नहीं, इन वाले उनमें सिर्फ वक्फन इख्तिलाफ है। ये देखिए, अब ये ठीक वक्फन है, वाला सही है मैम। ये जो ठीक है मैम, सही है। पहला वाला वर्ड था ना, फिरकिन वाला, इसमें वसलन वक्फन जी दोनों सूरतों में इख्तिलाफ था, इसलिए क्योंकि रॉ तो था ही दरमियान में। आप वक्फ करें तब ठीक भी है रॉ मैम। दरमियान में, आप वसल करें तब भी रॉ दरमियान में। ठीक है। बाकी सब वक्फन के रूल के हाँ उस पर होगा। जी जी, वरना ठीक है, वक्फन आप करेंगे तो वो उसी उसी हरकत के हिसाब से पढ़ लेंगे, जो हरकत उस पे है ज़ेर है तो आप बारीक ही पढ़ेंगे। ठीक है, सही है मैम, सही। ठीक है, मलिया जी आप बोले, आपने काफी देर से हैंड रेस किया, सॉरी सॉरी जी, बोलिए। जी मेरा बस यही पूछना था कि ये अब हमारे लिए क्या है कि हम जब पढ़ेंगे तो हम इनको, क्योंकि इख्तलाफ है, तो हम लोग किस चीज को फॉलो करेंगे, आप या हम दोनों तरह से पढ़ तो सकते हैं, हमें सिर्फ रीजंस पता होने चाहिए? हाँ, आप दोनों तरह भी पढ़ सकते हैं, और आप मोस्टली फॉलो तो कायदे को करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप कायदा आपको पता हो कि इससे पहले ये है, इससे पहले ये। लेकिन आपको लफ्ज अगर याद होंगे अच्छी तरह, तो जब भी ये लफ्ज आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये वो हरूफ है, वही वो वर्ड्स है जो हमने याद किए। तो इनको आप फौरन ही पढ़ते हुए कुरान मजीद में दरमियान में जहाँ पे भी आएंगे तो आपको ख्याल आएगा कि हाँ ये वो वर्ड्स हैं जो हमने याद किए थे। तो वर्ड्स आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। तो पूरे कुरान में यही 8 हरूफ हैं हाँ जो जिन पे ये इख्तलाफ है? बिल्कुल, यही 8 हरूफ है। ठीक है, जी ठीक, बस यही पूछना था कि हम कैसे पढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए। ये मैंने पूछना था कि जो 8 लफ्ज हैं, ये जो आपने टेबल बीच में बताया था उस पे लिख लें हम, कि ये वो 8 कलमात हैं जिसके मुख्तलिफ राय हैं उनकी उलमा की। बुक में लिखे हुए हैं, आपको कोई टेबल नहीं बना, बुक में लिखे हुए तो हैं। अच्छा, वैसे ही लिख लें। हाँ, बस आपको याद अच्छा, करना मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं वो आ रहा फिर पेज नंबर 46 में है ये। पेज नंबर 46 होगा। हाँ, मेरा ख्याल है, एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी 46 है। हाँ, पेज नंबर 46। अच्छा, सही सही, ठीक ठीक, सही। चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही की तौफीक के साथ जो है वो तमाम काम होते हैं।
और अल्लाह की तौफीक के साथ आज की क्लास भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। जी अस्सलामु आमीन। अलैकुम व रहमतुल्लाहि अल्लाह की तौफीक से क्लास खत्म हुई है। अल्लाह की तौफीक से ही रा का असूल समझ आएगा मुझे तो लग रहा है। इंशाअल्लाह हाँ इंशाअल्लाह बिल्कुल आप सही कभी इसको खुद से रीड इंशाल्लाह करना तो आ जाए। इंशाल्लाह